हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारा सब्जेक्ट जो है दोस्तों ये समान विज्ञान का दोस्तों ये हम लोग का सेशन चल रहा है फ्रेंड्स। और इसमें दोस्तों हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। और बायोलॉजी में देखिए दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान हम लोग का स्टार्ट है दोस्तों। और ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ये आखिरी चैप्टर हम लोग का दोस्तों इसका चल रहा है दोस्तों, विविध। और देखिए दोस्तों, जो मेरे पिछले वाले सेशन को अभी तक नहीं किए हैं वो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, समान विज्ञान, घटनाचक्र, समान विज्ञान। टोटल सेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। यह आपके शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और विभिन्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि देखिए यह यहाँ पे दोस्तों हम जो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ये 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों विविध मिसलेनियस में दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका दोस्तों थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है दोस्तों, उसके बाद हम इस बेस्ट पे जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है दोस्तों। ये जहाँ एक और यह फसलों तथा पशुओं में होने वाली बीमारियों व उनके उपचार माध्यमों का ज्ञान करा के हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट पादपों, औषधियों, सूक्ष्मजीवों एवं चिकित्सकीय उपकरण का ज्ञान व उसकी उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध करा के मानव को रहन सहन का उच्च स्तर प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं आविष्कार स्वास्थ्य व दैनिक जीवन के अनेक समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। जैविक देखिए जाड़विक सेवन दोस्तों एक कृत्रिम हृदय, फ्रेंड्स याद रखिएगा, जाड़विक सेवन जो है दोस्तों एक कृत्रिम हृदय है दोस्तों, जिसका आविष्कार रॉबर्ट जाड़विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। जोनास सॉल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ताओं और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। इसके पश्चात वर्ष 1960 में अल्बर्ट सॉबिन ने मौखिक पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की थी दोस्तों। अल्बर्ट सॉबिन जो इस बीमारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा उसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस एक तरह का खतरनाक रासायनिक हथियार है। सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः आर्जिमोन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप मनुष्यों में ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परिकलित कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सिटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है दोस्तों। और इसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। इससे किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएँ, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार तथा उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ईईजी या इंसेफ्लोग्राम एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ईओजी इलेक्ट्रोकुलोग्राफी रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों तथा इसको नियंत्रित करने वाली नसों के स्वास्थ्य परीक्षण की तकनीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख चिकित्सा उपकरण देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्टेथोस्कोप जो है दोस्तों यह हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पेसमेकर दोस्तों हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्फिग्नोमैनोमीटर कंप्यूटेड टोमोग्राफी
स्फिग्नोमैनोमीटर कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब रक्तदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों ये। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सिटी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सिटी स्कैन दोस्तों ये संपूर्ण शरीर में किसी असामान्यता या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोस्तों ईसीजी हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम दोस्तों ईईजी मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑटो एनालाइजर दोस्तों ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑटो एनालाइजर में दोस्तों ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑडियोग्राम दोस्तों कान से संबंधित है। यह एक ग्राफ है जो व्यक्ति की सुनने की क्षमता का विस्तृत विवरण देता है। मेमोग्राम दोस्तों, मेमोग्राम वक्ष से संबंधित है दोस्तों। इसमें एक्स किरणों के द्वारा स्तन चित्रण किया जाता है जिससे विभिन्न रोगों मुख्यतः स्तन कैंसर की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट कार्डियोग्राफ दोस्तों हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला एक उपकरण है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला एक उपकरण है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था दोस्तों केस्कोग्राफ का। नेक्स्ट है टेट्राप्लेजिया दोस्तों ये टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से पैरों सहित पक्षाघात हो जाना पैराप्लेजिया कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट दंत विशेषज्ञ नदोत्तर शीशे अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों का उपयोग करते हैं आकाशीय पिंडों में तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए। परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इनका उपयोग होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधित रोगों का विशेषज्ञ होता है दोस्तों। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट दोस्तों हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट दोस्तों गुर्दे संबंधित रोगों का विशेषज्ञ होता है। यूरोलॉजिस्ट दोस्तों नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ऑकुलिस्ट दोस्तों ये नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करता है दोस्तों ऑकुलिस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए अल्ट्रासाउंड तकनीक देखिए फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट लाइनस कॉर्ल पॉलिंग दोस्तों ये का कैंसर तथा विटामिन सी के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। इन्होंने भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में बृहत शोध कार्य किया है दोस्तों। इनकी उपलब्धि पर इन्हें वर्ष 1954 तथा 1962 का क्रमशः रसायन शास्त्र तथा शांति देखिए 1954 में रसायन शास्त्र का दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार मिला है और 1962 में दोस्तों इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों लाइनस कार्ल पॉलिंस को। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मधुमक्खी हनी बीज दोस्तों एक सामाजिक कीट है। ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के छत्ते या कॉलोनी में एक रानी मक्खी, कुछ नर मक्खियाँ या ड्रोन्स तथा ढेर सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। इसके छत्ते से हमें शहद तथा मोम वैक्स प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियों की औसत गति सामान्यतः 15 से 20 मील प्रति घंटा लगभग 21 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यातव्य है कि मधुमक्खी के छत्ते की एक विशिष्ट गंध मतलब ऑर्डर होती है दोस्तों जिसके द्वारा कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं। कार्ल वान फ्रिस ऑस्ट्रेलिया के जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने मधुमक्खियों के संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन का विस्तृत अध्ययन किया दोस्तों कार्ल वान फिश ने दोस्तों तथा व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की जिसके लिए उन्हें वर्ष 1973 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियां दो विशेष प्रकार की नर्तक या नाच गोल गोल तथा द्रुम दोलनी नाच द्वारा छत्ते से भोजन के स्रोत की दूरी की सूचना देती है। गोल नृत्य राउंड डांस का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते के नज़दीक लगभग 75 मीटर के दायरे में है। द्रुम दोलनी नृत्य
वैगल डांस का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत सतह से अधिक दूरी पर है दोस्तों। नेक्स्ट, नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ। देखिए, नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ, मेडिसिन्स डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोख कर टूटने लगती है, इसलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल के डिब्बों में रख देते हैं। यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में दो नेत्र दर्शनेत्रियों के रूप में होती हैं जो नासिका के दोनों तरफ स्थित होती हैं। नेत्र विज्ञान ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत नेत्रों की संरचना, कार्यकी तथा रोग एवं उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेत्रदान में कनिनिका अर्थात कॉर्निया का प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है दोस्तों। और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। उन्होंने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किया था। वो गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एसए नोट्स देखिए फ्रेंड्स, एसए नोट्स या सिनो-एड्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने आलिंद। एसए नोट्स सिनो-एड्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने आलिंद राइट एट्रियम में स्थित होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है दोस्तों, जो हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ का क्षय या समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स, मुख्यतः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, शरीर से लुप्त हो जाता है दोस्तों। जैसे किंग कोबरा, देखिए फ्रेंड्स, किंग कोबरा एक अनयूज ओविपेरस सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। घोंसले में मादा लगभग 20-50 अंडे देती हैं। ये सर्प अंडों से बच्चे निकलते हैं तथा घोंसले की पहरेदारी करते हैं, अर्थात इनमें पैतृक संरक्षण पेरेंटल केयर की प्रवृत्ति पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि कोबरा तथा करेत सर्प के विष मुख्यतः तंत्रिका विषी न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, जबकि वाइपर के विष रुधिर विषी हेमोटॉक्सिक होते हैं। ध्यातव्य है कि सर्प सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स के पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर शामक के रूप में और शोध निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। और अमेरिकी चिकित्सा एवं जीन विज्ञानी फ्रांसिस कोलिंस व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज एवं मानव जीनोम चित्रण हेतु नेतृत्व के लिए विख्यात रहे हैं। और सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने लेडी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की है दोस्तों। देखिए, सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने लेडी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की है। जिमी डोनल वेल्स विकिपीडिया के जनक है। देखिए दोस्तों, जिमी डोनल वेल्स मतलब विकिपीडिया के जनक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लिथोट्रिप्सी दोस्तों एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है दोस्तों, लिथोट्रिप्सी के सहायता माध्यम से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण जो कि 2,3,7,8 टेट्राक्लोरोडीबेंजो डाइऑक्सिन से संदूषित था का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डाइऑक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव तथा जन्मजात शरीर विकल हो जाते हैं।
इरोजन साइकिल को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। और मृदा अपरदन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, जो कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफ़ी भाग मृदा अपरदन के कारण प्रतिवर्ष बुरी तरह प्रभावित हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तितलियाँ कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियाँ खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती है। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यूट्रोफिकेशन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, विशेषकर फॉस्फेटों एवं नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है और इनसे जलाशय में शैवालों में वृद्धि की उत्प्रेरित होती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। देखिए फ्रेंड्स, जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है दोस्तों ये बीओडी ध्यान रखें फ्रेंड्स। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी कहते हैं। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ निम्न घुली ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए, बीओडी प्रोपोर्शनल टू 1/DO, मतलब कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा दोस्तों। यूरेनियम लीड विधि द्वारा सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु एज आंकी जाती है दोस्तों। कार्बन डेटिंग द्वारा दोस्तों जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वृक्ष की आयु एज, इसमें मौजूद वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स या वृद्धि वलयों ग्रोथ रिंग्स को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तनु स्टेम्स में पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय वृद्धि वलय एक वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेज़ी से विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। स्पाइरोगायरा मुख्यतः स्थित या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। गिरगिट एक सरीसृप जंतु है जिसकी आँख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आँख से आगे की ओर तथा दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकतानुसार अपने शरीर की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। समुद्रीय प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीवदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। विषाणु अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं दोस्तों। देखिए विषाणु के बारे में, विषाणु अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। गेम्बुसिया देखिए फ्रेंड्स, गेम्बुसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। ये मुख्यतः मेक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गेम्बुसिया फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को फ्रेंड्स नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे एवं लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाले कई पानी में मरे जीव, हाइड्रिला पौधा आदि है। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे एवं लार्वा का भक्षण करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है। जीवाणु में परागकर्मण, ट्रांसडक्शन तथा संयुग्मन
कंजुगेशन की खोज क्रमशः लेंडरबर्ग एवं जिंटर 1951 तथा लेंडरबर्ग एवं टाइटम 1946 द्वारा की गई। यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना मार्गन द्वारा, ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कॉर्नबर्ग द्वारा तथा संपूर्ण आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख दिवस व दिन देखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है ये 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों ये 25 अप्रैल को, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार, और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, और विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न कृषि क्रांतियाँ व संबंधित क्षेत्र देखिए फ्रेंड्स। अब क्रांति और क्षेत्र देखिए फ्रेंड्स। हरित क्रांति दोस्तों एक खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। भूरी ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न संस्थान केंद्र और स्थान। ये राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दोस्तों ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। और नेक्स्ट देखिए, जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये पुणे महाराष्ट्र में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र ये हैदराबाद तेलंगाना में है। मतलब अगर कोशिका विज्ञान तो ये पुणे में और डीएनए हैदराबाद में। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। और जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जीव विज्ञान संस्थान दोस्तों ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में है। बीरबल सहनी वनस्पति विज्ञान केंद्र ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी ये नई दिल्ली में है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान ये दोस्तों चंडीगढ़ में है। और केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान ये लखनऊ में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान ये देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय अली यावरजंग राष्ट्रीय मुख एवं बधिर संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये नई दिल्ली में है। और देखिए फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये शिमला में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है, कटक उड़ीसा में है। और केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये डी नंबर पशुरीकरण ये चाहिए गलत है दोस्तों। बाद बाकी देखिए अलवणीकरण समुद्री जल का होता है, प्रतिलोम परासरण ये पेयजल का होता है, विकृतीकरण ये प्रोटीन का। सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, पश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जलीकरण रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों। इसमें मायोग्लोबिन देखिए दोस्तों, इसमें लोहा होता है, Fe होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लोह इसका आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में से कौन भौंकने में असमर्थ है दोस्तों। तो ये दोस्तों डिंगो। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, डिंगो एक बंसेजी खान श्वान की वे प्रजातियां हैं जो सामान्यतः कुत्तों की तरह न भौंक कर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किस चीज़ का दोस्तों, एड्स हेतु जागरूकता का दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन इसका, रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूमकर लोगों को HIV एड्स बीमारी के खतरे और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता करना है, जिसके लिए इसमें एड्स से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। दोस्तों ये कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।